प्यारे बच्चों, देखिए 10th क्लास का विज्ञान आपका सब्जेक्ट है 10वीं क्लास में। बच्चों उस विज्ञान के अंदर जो चैप्टर है आपके यूनिट करके इकाई करके लिखे हुए होंगे, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की उस बुक में ये फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। तो उसमें कुछ चैप्टर फिजिक्स के भी हैं, कुछ चैप्टर बायोलॉजी के भी हैं, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के भी हैं, तो उसमें एक साथ है। लेकिन यहाँ पर आप जब स्टार मिथिला इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं तो स्टार मिथिला इंटर कॉलेज में जो आपको ये पढ़ाया जाएगा वो अलग अलग जो स्पेशल टीचर हैं सब्जेक्ट के उनके ही द्वारा पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स अलग टीचर पढ़ाएगा और केमिस्ट्री अलग टीचर पढ़ाएगा और बायोलॉजी अलग टीचर पढ़ाएगा। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में आप आए हैं, बोर्ड क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो मैं आज आपको इसकी फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आपकी किताब में चैप्टर 10 मैंने बताया ना कि चैप्टर 1, 2, 3 ये सारे एक साथ हैं। तो चैप्टर 1, 2, 3 जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। जो आपकी किताब में फिजिक्स से शुरू होती है, भौतिक विज्ञान शुरू होता है, वो चैप्टर 10 से शुरू होता है। तो आप ये ना सोचो कि सीधा 10वें पर चले गए, चैप्टर 1 कहाँ है। बच्चों चैप्टर 1 केमिस्ट्री का है, वो केमिस्ट्री का जब आप लेक्चर देखेंगे उसमें आपको चैप्टर 1 मिल जाएगा, वो समीकरणों का चैप्टर है। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स का पहला चैप्टर किताब में चैप्टर 10 है, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये चैप्टर 10 फिजिक्स की आज पहली क्लास है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लास 1। जैसे जैसे आप मेरी क्लास देखेंगे तो मैं चैप्टर 1 की पहली क्लास 1 है, फिर चैप्टर 2 की क्लास 2 होगी, फिर 3 ये होगी। तो इस तरह से जो भी क्लास हो जाएंगे उनके नंबर डालते जाऊंगा मैं 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे जब चैप्टर अगला आएगा तो उसमें भी ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों जब भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ पढ़ना शुरू करें तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, और पेन कॉपी लेकर के बैठने के बाद में आपका काम है जो आपको समझाया जाए उसे आप नोट करते रहिए, और जहां पर समझ में कोई पॉइंट ना आए वीडियो को पॉज करें और उस पॉइंट को नोट करें कि मुझे यहाँ पर कौन सी बात समझ में नहीं आ रही है। जो बात आपको समझ में आए उसे आप जो है क्वेरी, जो ऐप ये स्टार मिथिला कॉलेज की ऐप आप देख रहे हैं, इस ऐप पर जहां पर मेरा ये लेक्चर आप देखेंगे वहीं पर नीचे क्वेरी का ऑप्शन आ रहा होगा, आप क्वेरी पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको जो दिक्कत आती है वो आप वहां पर लिख करके मुझे सेंड कर सकते हैं, वो मेरे पास में पहुंच जाएगी, मैं आपको उसका आंसर दे सकता हूं। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 1 है, चैप्टर 10 की क्लास 1 है, पहली क्लास है ये। चैप्टर का नाम है प्रकाश, तो टॉपिक भी सबसे पहला हमारा प्रकाश है। प्यारे बच्चों प्रकाश क्या है? देखिए प्रकाश आम भाषा में हम कहते हैं रोशनी, आम भाषा में हम कहते हैं रोशनी, उजाला। तो प्रकाश क्या है, उजाला क्या है, रोशनी क्या है? रोशनी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की डेफिनेशन में कहा गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है। तो प्रकाश क्या काम करता है? हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता। मैं ऐसा कहता हूं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने का कार्य करती है। बच्चों अगर प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। देखिए ये वीडियो शूट हो रही है तो यहाँ पर भी मैं आपको दिख रहा हूं, तो उसका कारण भी प्रकाश ही है। अगर यहाँ पर प्रकाश ना हो, जहां प्रकाश नहीं होता वहां अंधेरा होता है। तो अगर प्रकाश न हो, अभी यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, बल्ब जल सकते हैं, तो ये प्रकाश के सोर्स हैं, स्रोत है। अगर ये सोर्स ना हो तो अगर अंधेरा हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना, सेंसेशन, संवेदना आप समझते हो, सेंसेशन पैदा करती है, और इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो दुनिया में जो वस्तु हमें दिखाई दे सकती है उनके देखने का मेन रीजन, फर्स्ट रीजन प्रकाश है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे को संवेदना उत्पन्न करता है। बच्चों अभी आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, तो 10th क्लास में हम यहाँ पर कह रहे हैं, मैंने लिखा है प्रकाश तरंगों तथा कणों दोनों रूप में संचलित होता है। प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है और प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है। प्रकाश जिन तरंगों के रूप में चलता है उन तरंगों को कहा गया विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश जिन तरंगों के रूप में चलता है उन तरंगों को कहा गया विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आप अध्ययन करोगे कक्षा 11 में जाने पर, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि प्रकाश में एक प्रकार की ऊर्जा है और तरंगों के रूप में भी चलता है, कणों के रूप में भी चलता है। तो प्रकाश जिन तरंगों के रूप में चलता है उन्हें कहा गया विद्युत चुंबकीय तरंगे, और प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है, उन कणों को कहा गया फोटोन। उन कणों को क्या कहा गया? फोटोन या क्वांटा, फोटोन या क्वांटम। तो ये अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग सिद्धांत बनाए। किसी ने कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, उसने तरंगों के सिद्धांत जो है सत्यापित करे, प्रूव करे, प्रैक्टिकल करे, तो उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे नाम दिया गया। किसी ने कहा कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, उन कणों को फोटोन या क्वांटा के रूप में कहा गया। प्रकाश की डेफिनेशन है। यहाँ पर आपका जो बात आती है, यहाँ पर टॉपिक आता है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो ऐसा समझिए कि
बोर्ड एग्जाम के लिए पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए मैं आपको प्रकाश का परावर्तन समझाता हूँ क्या है। एक बिल्कुल सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज कीजिए हमारे पास में दर्पण है, मिरर है। दर्पण मैं कहता हूं कि जो जिसमें हम आप घर में अपना चेहरा देखते हैं, शीशा हम भाषा में बोल देते हैं, शीशे में अपना चेहरा देखते हो, बाल काटते हो, तो दर्पण है। मिरर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दर्पण। अब अगर हम उस दर्पण को सामने कहीं सूरज है, सूरज के सामने ऐसे रखते हैं, देखिए ऐसे सपोज कीजिए दर्पण है, मान लीजिए दर्पण है और वहां सूरज है, तो अगर हम इसे ऐसे सूरज के सामने रखकर ऐसे हिला डुला तो आप देखते हैं कहीं पर जो सामने आदमी बैठा हुआ है, कुछ दीवार है तो उस पर चमक बनती है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर हम शीशे को या किसी भी चिकनी चीज को, बच्चों बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसा आपने अपने घरों में देखा होगा कि स्टील के बर्तन, खाना खाने वाले पकाने वाले जो बर्तन है वो जब धुलते हैं, हमारी माँ बहनें जब उन बर्तनों को धो करके एक जगह रख देती है, धूप में सूखने के लिए रख देती हैं, तो आपने देखा होगा जब उन पर धूप पड़ती है तो उन पर चमक लगती है। क्या लगती है? चमक लगती है। तो जिसे आप चमक लगना कह रहे हो उसे ही कहा गया परावर्तन। उस चमक का मतलब यह है कि जब वो प्रकाश उन पर गिरा है, चिकनी सतह पर गिरा है, तो उस चिकनी सतह ने प्रकाश को तेजी से वापस लौटाया है। तो वो जो प्रकाश गिरा है वो वापस लौटा है। तो प्रकाश आने से वापस लौटने की घटना, चिकने पृष्ठ पर प्रकाश के आपतित होने से, आने का मतलब आपतित होने से टकरा करके वापस लौटने की जो ये घटना हुई है, इसी घटना को कहा गया है प्रकाश का परावर्तन। देखिए मैंने आपको एक चित्र से समझाता हूं। ये यहाँ पर दर्पण है, ये जो मैंने बनाया दर्पण। दर्पण एक चीज और क्लियर कर लीजिए, दर्पण मिरर कहते हैं इंग्लिश में। दर्पण आपने देखा होगा कांच का टुकड़ा होता है, उसके पीछे पॉलिश हुई होती है। अगर आप इसमें आप अपना चेहरा देख रहे हो, अगर उस कांच के टुकड़े को, उस प्लास्टिक के जो कण में जो आपने घर में है उसे निकाल लो, कांच का कैसे निकाल लो, उसे बैक करके देखो तो पॉलिश हुई मिलेगी। अगर हम उस पॉलिश को खुरच लें किसी चीज से, छुरी वगैरह से खुरच लें और फिर अपना चेहरा देखें तो हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो वो जो हमें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है उसमें वो तब तक ही दिखाई दे रहा है जब तक उसके पीछे पॉलिश है। तो दर्पण क्या है? दर्पण एक कांच ही होता है जिसके पीछे हम पॉलिश करते हैं। और बच्चों पॉलिश भी वाले नहीं कि ब्लैक कलर की पॉलिश कर दे, कोई सी भी पॉलिश कर दे, उसमें पॉलिश एक स्पेशल पदार्थ की होती है जो कई तरह का बनता है, जिसे हम बोलते हैं रेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड या मर्क्यूरिक क्लोराइड या मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये कुछ जो मैं नाम ले रहा हूं ना, ये सारे नाम ही सही हैं। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकाश का परावर्तन कर देते हैं, और अगर हम इनकी पॉलिश किसी चिकनी सतह पर कर लें या किसी पृष्ठ पर कर लें तो ये प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाते, बल्कि प्रकाश को टकरा करके वापस भेज देते हैं। और प्रकाश का टकरा करके वापस लौटने की घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये सूरज है, इस सूरज से प्रकाश की किरण आई, ये किरण इस दर्पण पर आई, ये दर्पण है वही शीशा जिसमें आप अपना चेहरा देख रहे हो। तो बच्चों जब ये प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आई, टकराई और ये टकरा करके वापस लौट गई, तो प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ पर गिरकर टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाना वो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ पर गिरकर, ये मैं यहां पर दर्पण नहीं लिख रहा, चिकना लिख रहा हूं। आपने देखा होगा, आप ऐसे, मैं बता, जैसे आपको जूता देखा है, जूता पॉलिश होता है, जूता जब पॉलिश होता है, पॉलिश करते हैं तो उस पर चमक आती है, जिसे हम चमक कह रहे हैं, उस चमक का मतलब जो है क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ पर टकराकर, किसी चिकने पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना, उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर आया, बच्चों ध्यान से समझिए, प्रकाश यह सूर्य है, ये सूर्य है, सन है, इससे प्रकाश की किरणें आई, इस चिकने पृष्ठ पर दर्पण पर टकराए और टकरा करके ये किरण वापस लौट गई। इस चित्र में बच्चों ये जो तीर वाली है ये प्रकाश किरण है, इस पे तीर नहीं, जो बीच की लाइन है तो ये प्रकाश किरण नहीं है। ये जो हमारा दर्पण है उसमें जो सीधी रेखा खींची गई है, इस रेखा का नाम है अभिलंब। अभिलंब का मतलब है ये इस रेखा पर लंबा। आप मैथ पढ़ते होंगे तो मैथ में आप जानते होंगे कि जो किसी पृष्ठ पर लंब
ये वाली रेखा देखिए, ये जिसमें मेरी चौक चल रही है, ये रेखा इस पृष्ठ पर लंब है, तो इट मींस कि ये इस पृष्ठ से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री कोण बना रही है, इधर से भी और इधर से भी। तो इसका मतलब जो लंब होता है, अभिलंब होता है, वो पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाता है। आई रिपीट, जो अभिलंब होता है वो पृष्ठ पर खींचा गया लंब होता है और ये पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये किरण आई सूर्य से इस बिंदु पर टकराई और टकरा कर वापस लौट गई। इस घटना का नाम प्रकाश का परावर्तन है। आई होप, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा, मजा सा भी आ रहा होगा। तो प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ पर गिरना और चिकने पृष्ठ पर गिरकर टकरा करके वापस लौट जाना, ये बात प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। छोटी छोटी बातें हैं। जो किरण आती है उसे कहा गया आपतित किरण। अब मैंने कहा नोट कर सकते हैं, पेन को लेकर के बैठिए, नोट करिए और वीडियो को पॉज करके चित्र को बनाइए सारा ऐसे देख करके। कहीं कोई दिक्कत हो वापस बैक करिए वीडियो को। ऑनलाइन क्लासेस में यही फायदा होगा कि अगर हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो हम उसे दोबारा बैक करके देख सकते हैं। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, वहां पर कोई नोट करना है तो हम उसे रोक सकते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो क्लास से भी बढ़िया फायदा है इसका। आप जो है क्लास में तो टीचर ने बोल दिया, आपसे लिखा गया खत्म। कुछ बच्चे डर की वजह से भी नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन इसमें यह है कि अगर कोई चीज आपकी छूट भी गई है लिखने को तो आप वीडियो को बैक कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, फायदा उठाइए। तो जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहा गया। जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा गया। जिस बिंदु से टकरा करके वापस लौट जाती है उस वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा गया। जो ये पृष्ठ पर खींचा गया लंब है इसे अभिलंब कहा गया। देखिए यहाँ पर ये वाली जो किरण है, लिखा हुआ है बोर्ड पर सारा, आप चित्र बनाइए। इस किरण का नाम है आपतित किरण और ये जो है ये रेखा सीधी वाली, इसका नाम है अभिलंब। इनके बीच में यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसे मैंने आई से दिखाया है, इस कोण का नाम है आपतन कोण। तो हम यहाँ पर ये डिसाइड कर सकते हैं, ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपतित किरण, आप देखिए चित्र में ये जो किरण आ रही है इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण, और इस रेखा का नाम क्या है, अभिलंब। तो हम कह सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। चित्र में दिख रहा है, चित्र से ये मैंने बना करके लिखा है। तो आप इंपोर्टेंट चित्र है, समझना इंपोर्टेंट है। तो यहां पर हम कह रहे हैं आपतित किरण और इसे क्या कह रहे हैं, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से दिखाते हैं। इसे किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम किससे दिखाते हैं, आई से। अब यहां देखिए बच्चों, ये जो हमारा ये अभिलंब है और ये जो है परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब इनके बीच में जो कोण बनता है, जिसे मैंने यहाँ पर आर से दिखाया है, इस कोण को कहा गया परावर्तन कोण। उम्मीद है इसकी डेफिनेशन आप अपने आप लिख लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आप अपने आप लिखे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये किरण जो है यहाँ पर लिखा है बच्चों परावर्तित किरण। ये जो रेखा है इस रेखा का नाम है अभिलंब। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। देखिए लिखे जरूर, आप पेन को लेकर के बैठे हैं तो लिखे जरूर, लिखने से याद हो जाती है। तो हम कह सकते हैं आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। 1 मिनट रोक लेंगे। इसमें ये जो किरण हमारी जा रही है टकरा करके, जिसे हमने कहा है परावर्तित किरण, ये जिस बिंदु पर जाकर के टकराती है, जहां पर मैंने यहाँ पर लिखा चमकीला धब्बा सा दिखाई देता है, वो जो अभी एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर इसमें जो चमकीला धब्बा बनता है, ये बिंदु जो चमकीला धब्बा बनाया है, इस बिंदु को यहाँ पर कहा गया है प्रतिबिंब। तो ये हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर जहां चमकीला धब्बा लिखा हुआ है, ये सूर्य का, क्योंकि प्रकाश कहां से आ रहा था, सूर्य का, तो ये बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। ये बिंदु जो चमकीला धब्बा है, ये बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। तो प्रकाश किरणें टकरा करके जिस बिंदु पर टकराती है आपतन बिंदु पर, और टकरा करके वो वापस लौटती हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं वो बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब भी 2 प्रकार का होगा। प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज।
प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहेंगे हम इमेज। तो ये इमेज भी दो प्रकार की होगी। एक इमेज को कहा जाएगा वास्तविक, एक प्रतिबिंब को कहा जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, और एक प्रतिबिंब को कहा जाएगा आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब इमेज दो प्रकार की है, रियल और वर्चुअल। वास्तविक को इंग्लिश में कहेंगे हम रियल और आभासी को इंग्लिश में कहेंगे वर्चुअल। मैं ऐसे कहता हूं कि अगर प्रकाश किरणें सच में ही किसी बिंदु पर जाकर के मिल रही हैं, पढ़ेंगे उनकी पूरी डिटेल आगे चलती रहेगी, तो वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और अगर वो मिल नहीं रही है, केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो हमारा प्रतिबिंब हमारा आभास होगा। ये ऐसे डेफिनेशन किताब में, लेकिन मैं ऐसे कहता हूं कि जो प्रतिबिंब, बच्चों देख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो प्रतिबिंब पर्दे पर बन सकता हो, जो प्रतिबिंब पर्दे पर बन सकता हो, पर्दे पर बन जाए, वो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, और जो प्रतिबिंब पर्दे पर ना बने, वो प्रतिबिंब हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी परावर्तित किरण जिस बिंदु पर जाकर मिली, उस बिंदु पर बनने वाला जो ये चमकीला धब्बा बना है, उसे हमने प्रतिबिंब कहा। प्रतिबिंब दो प्रकार का हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है। इंग्लिश में इमेज कहते हैं, तो रियल इमेज भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता हो, जैसा आपने अगर कभी अपनी जिंदगी में सिनेमा हॉल में पिक्चर देखी होगी, तो आप नहीं देखिए तो देखिए, पिक्चर देखिए, अच्छे अच्छे पिक्चर देखिए, जैसे 3 इडियट है, इस तरह की मूवी देखिएगा, जरूर देखें, पिक्चर भी देखनी अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई प्रभावित ना हो, ऐसा ना करें कि पढ़ाई प्रभावित हो जाए। तो जब आप किसी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हैं, तो सामने एक पर्दा होता है, और उस पर्दे पर पीछे प्रोजेक्टर से उस पर लाइट देखी जाती है, बखेरी जाती है, डाली जाती है। आप आराम से ऊपर ऐसे मुंह उठा करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ रोशनी जा रही है। तो जो पर्दे पर शाहरुख खान आ रहा है, वो शाहरुख खान वास्तविक नहीं है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब वास्तविक है। मेरी बात को सुन लीजिए, जो पर्दे पर प्रकाश किरणें बना रही हैं, सामने जो भी हीरो, जो भी पर्दे पर चल रहा है, चित्र बन रहा है, वो चित्र जो है वास्तविक चित्र है। वो वस्तु वास्तविक नहीं है, लेकिन उसका चित्र वास्तविक है, उसका प्रतिबिंब वास्तविक है। तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर बन सकता हो वास्तविक, और जो पर्दे पर नहीं बन सकता हो आभासी। पर्दे पर नहीं बन सकता हो कैसे? जैसे ये आपको कार्टून दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये जो है ये पर्दा नहीं है, ये इसका फोटो बन गया, ऐसे पेंट कर दिया, तो ये जो प्रतिबिंब आपको दिख रहा है, ये प्रतिबिंब है आभासी। मेरी बात थोड़ी सी क्लियर हो रही है आपको? जो प्रतिबिंब पर्दे पर बन सकता हो वास्तविक, और जो ऐसे बन सकता हो फोटो, ये फोटो जो है फोटो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है हमारा आभासी। इतना ही आप समझिए। नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।